भाभी ने मुझसे चाय के लिए पूछा। अब चाय के लिए तो कोई मना कैसे कर सकता है। मैंने भी कह दिया। भाभी नेकी और पूछ पूछ। भाभी हंस पड़ी और बोली, ठीक है अभी लाई। फिर मैंने चाय पीते पीते उनसे पूछा कि आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आपने ट्यूशन के लिए मुझसे क्यों कहा। भाभी ने कहा, दरअसल मुझे समय नहीं मिलता है, मैं घर के कामों में इतना थक जाती हूँ कि बच्चों को पढ़ाने के स्थिति में नहीं रहती। मुझे उनकी इस बात से इतना गुस्सा आया कि इतनी सुंदर पत्नी से भला कोई इतना कैसे काम करवा सकता है। मैं मन ही मन बोला। भाभी ने भी उसी समय मजाक मजाक में पूछ लिया, विक्रम जब तुम कॉलेज में थे तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। भाभी की इस बात से मुझे हंसी आ गई और चाय पीते पीते मुझे एकदम से फंदा आ गया। मैं ज़ोर से खांसने लगा। भाभी ने झट से मेरी पीठ को सहलाया और कहा, आराम आराम से चाय पियो। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जिससे तुम्हें हंसी आ गई। मैं भाभी से कैसे बताता कि मुझे पढ़ाई से फुर्सत मिलती तो ध्यान देता। मैंने भाभी से कहा, नहीं भाभी, मुझे यह सब करने के लिए समय ही नहीं मिला। मेरी बात सुनकर भाभी हंस पड़ी। भाभी की हंसी बहुत प्यारी लग रही थी। आपको कैसे बताऊं कि क्या लग रही थी। मैंने भाभी से कहा, मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं लड़कियों से क्या कहूं। फिर भाभी ने पूछा कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि ये मेरी मम्मी से बता दें कि मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद है। भाभी ने कहा, चल पगले, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, तुम तो सीधे व स्मार्ट हो, तुमसे तो कोई भी लड़की हाँ कर देगी। मैंने भाभी से मजाक में कहा, बस आपके जैसी चाय बनाने वाली लड़की मिल जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाए। मेरी बात सुनकर भाभी शर्मा गई और कहने लगी, हट बदमाश। फिर ऐसे ही काफ़ी देर तक हम दोनों बातें करते रहे और मुझे उनके साथ बात करना अच्छा लगने लगा। मेरा मन तो नहीं था जाने का, पर जाना पड़ा। उस दिन पहली बार लगा कि प्यार कैसा होता है। फिर उसी रात भाभी का व्हाट्सएप मैसेज आया, हाय। तब रात के 10 बज रहे थे। मैंने भी लिख दिया, हाय भाभी, आप अभी तक सोई नहीं। भाभी, भैया की आज नाइट शिफ्ट है ना। भाभी ने कहा, हाँ। तो फिर मैंने बोला, अकेले में डर तो नहीं लग रहा है। भाभी बोली, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। मैंने कहा, आप डरना मत, कुछ दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। भाभी ने कहा, ठीक है। फिर मैंने पूछा, बच्चे सो गए। भाभी ने कहा, हाँ वो सो गए। फिर हम दोनों ने बातें बंद कर दी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि तभी भाभी का फ़ोन आया। भाभी घबराई सी आवाज़ में बोल रही थी, विक्रम क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकते हो। मैंने कहा, हाँ ठीक है भाभी, मैं तुरंत आ रहा हूँ। मैं तुरंत भाभी के घर पहुँच गया। भाभी ने कहा, मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई। तब तक रात के 2 बज गए थे। हम दोनों दूसरे कमरे में आकर बातें करने लगे। फिर भाभी ने कहा, तुम जितने सीधे दिखते हो उतने हो नहीं। चाय पीते पीते भाभी मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी। गलती से मेरा हाथ 2-3 बार भाभी को छू गया, पर भाभी कुछ नहीं बोली। फिर मैंने भाभी को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। जब भाभी कुछ नहीं बोली तो मैं भी बेड पर उनके ऊपर गिर गया।